गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। आज मैं एक ऐसे भाई के बारे में बताऊँगा जो कि मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उनके प्रश्न जो है उनके बारे में मैं कुछ बताऊँगा। उनका प्रश्न है जैसे कि वो शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बाद उन्होंने किसी दूसरे रिलेशनशिप में किसी कुंवारी लड़की के साथ में रिलेशन में आ गया है और उन्होंने उससे झूठ बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है। और वो लड़की उनके चक्कर में आ जाती है और चक्कर में आने के बाद उनके पीछे ये खर्च भी करते हैं, यहाँ तक कि फ़िज़िकल रिलेशन भी बहुतों बार मना चुके होते हैं दोनों। लेकिन अब दोनों को शादी नहीं करना है, क्योंकि उस लड़की का कहना है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे इस रिश्ता को और इनका तो शादी हो ही चुका है। तो ये भाई का कहना है कि हमें उनसे छुटकारा चाहिए। तो उनसे छुटकारा आप चाहेंगे तो मिल सकता है और आप नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल सकता है। आप क्या चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको छुटकारा उनसे मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको पहले तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करना, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा हर चीज़ की हर ज़रूरतें पूरी करना, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आपको उनके साथ तो प्रॉब्लम होगा ही। आपने तो पहले ही झूठ बोल रखा है उनके साथ और झूठ बोल करके आपने वो रिलेशन में आ गया। अब उस रिलेशन में आने के बाद आपने बहुत सारे पैसे भी खर्च किया। पैसे खर्च करने के बाद वो आजकल हर लड़की का वो एक तरीका होता है कि तुम मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दो, अच्छी अच्छी मोबाइल फ़ोन चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। ये सारा कुछ अगर तुम करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरे और जाएंगे। और आपने वो सारा कुछ पूरा भी किया। और ख़ास करके मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो अगर आपको अपने पत्नी से ही प्यार नहीं है, अपने बच्चों से ही प्यार नहीं है, अपने माँ पिता से ही प्यार नहीं है, तो फिर उनके प्यार में आप क्यों जा रहे हैं? वो आपको कभी प्यार नहीं कर सकती है। वो आपके पैसों से प्यार करती है, आपके धन दौलत से प्यार करती है। वो आपकी कभी परवरिश नहीं कर सकती है। और अगर आप उनके लिए उतना कुछ करते हैं तभी तक तो ठीक है। अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो बस तुरंत वो अपना रास्ता बदल लेती है। और आपके जैसे तो हज़ारों लोगों हैं ऐसे, जैसे आप उस ताक में लगे हुए थे कि ये मेरे से पट जाए। ऐसे तो हुआ नहीं था ना कि अचानक हुआ था। आपने बहुत उसके पीछे समय दिया, बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत सारे पैसे भी खर्च किया, तब जा कर के वो काम हुआ था। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अपने घर परिवार पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको रहना घर परिवार में है, अपने पत्नी के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है। तो अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने पत्नी को ध्यान दीजिए और अपने माँ पिता, आपके बहुत बड़े परिवार हैं, उनसे प्यार कीजिए। आप उन लोगों के चक्कर में मत रहिए जो लोग कि चंद पैसों के लिए बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। तो बिस्तर पे जाना और फिर जा कर के, और वो भी उनका तो लाइफ बर्बाद हो ही रहा है, साथ में आपका तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसी भी रिलेशन में अगर आप जाते हैं तो उस रिलेशन में जाने से पहले सोच लीजिए कि इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा। ये ऐसे नहीं होता है कि हंसी मजाक में हमने चले गए, हमने कुछ भी कर लिया और फिर बाद में ना
हमें लगेगा कि जो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आपके जहाँ पे उनके भी जहाँ शादी होगा वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। ये आजकल जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है ना, लिव इन रिलेशनशिप, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। किसी के साथ रह लेना, किसी के साथ सो लेना, किसी के साथ बैठ लेना और फिर बाद में कहना कि जो अब तो मुझे ये पसंद ही नहीं है, मेरी तो इनके साथ बनेगी ही नहीं, फिर हम दूसरों के साथ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सोच समझ परख करके, ये सबको पता है कि जो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। बहुत प्यार प्यार तो हम कहते हैं, वास्तव में वो प्यार जब तक वो हासिल नहीं होता है तब तक ही प्यार रहता है। फिर जब वो सामने आने के बाद ना वो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे रिलेशन से दूर हो जाइए और कोशिश करिए कि अचानक से उनसे दूर नहीं होना है। धीरे धीरे करके अवॉइड करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अवॉइड करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये अब मेरे पे उतना समय नहीं दे रहा है। तो मेरे लिए बस यही रहेगा कि अपने घर परिवार को नरक मत बनाइए। घर परिवार को खुशहाल रखना है तो अपने घर परिवार से प्यार कीजिए। उन चंद पैसों वाली लड़कियों के पीछे मत पड़ा कीजिए। थैंक यू सो मच।